नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज से हम यहाँ पर लोअर पीसीएस मेंस और आरओ 2016 का जो प्री का एग्ज़ाम है उसके लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे, जिसमें अभी आज हम जो पहला वीडियो होगा उसमें भूगोल का जो क्लाइमेटोलॉजी का जो है पोर्शन उसका पहला भाग हम देखेंगे। उसमें कुल 20 प्रश्न होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो लोग भी चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये जो भी प्रश्न हैं ये या तो किसी परीक्षा में आए हुए हैं या आने की संभावना इनकी अच्छी है। ठीक है, तो प्रश्न काफ़ी अच्छे हैं और ये पहला वीडियो है, इसलिए हमने थोड़ा सा आसान प्रश्नों का चयन किया है इस पहले वीडियो में। फिर आगे जैसे ही होगा हम इसको बढ़ाते जाएंगे, इसका लेवल भी। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लोग बताइएगा हमें उसमें अंत में कमेंट के माध्यम से। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा वृहत वृत्त का उदाहरण है? ऑप्शन है आपके पास कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा या आर्कटिक रेखा। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं जो भूमध्य रेखा होता है वो पूरे ग्लोब की जो होती है सबसे बड़ी एक वृत्त होती है। ठीक है, इसीलिए भूमध्य रेखा को वृहत वृत्त का उदाहरण वृहत वृत्त के नाम से भी जाना जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? ऑप्शन है आपके पास 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि 66.5 डिग्री जो 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है इसी को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? ठीक है, यानी कि जो व्यास होता है अक्षांश रेखाओं का वो किस प्रकार घटता है या बढ़ता है? ऑप्शन है आपके पास स्थिर रहता है, घटता है, बढ़ता है या पहले घटता है फिर बढ़ता है। ठीक है, तो अगर हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे मध्य से, तो आप देखेंगे कि जो अक्षांश रेखा है उनकी जो व्यास है यानी कि जो वृत्त है ये छोटा होता जाता है। ठीक है, यानी कि इनका जो व्यास होता है वो घटता जाता है। ठीक है, जैसे ही हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते रहेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? तो 1 डिग्री अक्षांश की दूरी। ठीक है, तो इसको जो है इस तरह से भी कर सकते हैं कि दो अक्षांशों के जो बीच की दूरी होती है वो कितनी होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 111 किलोमीटर जो होती है एक अक्षांश की दूरी मानी जाती है। ठीक है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। मकर रेखा निम्न में से कहाँ से होकर गुजरती है? ठीक है, खैर ये प्रश्न ऐसे डेमो के लिए डाला है हमने इसमें। बाकी सभी रेखाओं जो जिन देशों से होकर के गुजरती हैं सबका एक अलग वीडियो हम बनाएंगे। तो फिलहाल सिर्फ एक क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है इसका। मकर रेखा निम्न में से कहाँ से गुजरती है? ऑप्शन है आपके पास जिम्बाब्वे, मालागासी, भारत तथा ग्रीनलैंड। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जिम्बाब्वे। ठीक है, बाकी सभी जितनी भी रेखाएं हैं कितने देशों से कहाँ से गुजरती हैं उन सब पर एक अलग से वीडियो बनेगा, आप लोग जरूर देखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है क्या कहलाती है? ऑप्शन है आपके पास भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि भूमध्य रेखा जो है ये पृथ्वी को यानी कि जो ग्लोब है उसको 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 7। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? ऑप्शन है आपके पास मध्याह्न रेखा, देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं ये ग्लोब है और ये 2 ध्रुव हैं। ठीक है, इसको ये रेखा जोड़ रही है और ये जो रेखा है ये है भूमध्य रेखा, इसको समकोण पर ये विभाजित करती है। तो जो ये रेखा जो है इसको हम मध्याह्न रेखा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। 2 देशांतरों के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन आपके पास बेल्ट, गोरे, काले या समय पेटी। तो जैसा कि आप जानते हैं ये अगर ग्लोब है तो 2 देशांतर रेखाएं जो हैं
ऐसे ऐसे चलती हैं, ठीक है। तो इनके बीच की दूरी जो है वो क्या कहलाती है, यही पूछ रहा है यहाँ पर। तो उसको GORE यानी कि गोर के नाम से, यानी कि गोरे के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समयांतराल होता है? ऑप्शन है आपके पास 4 मिनट, 1 घंटा, 15 मिनट या 12 घंटा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि 4 मिनट का समय होता है एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है। ऑप्शन है आपके पास भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या हिंज रेखा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जैसे कि आप ग्लोब देख रहे हैं, ये जो है ये भूमध्य रेखा है, ठीक है। यही जो है इस पर जो समय होता है वो दिन और रात दोनों समान होता है, ठीक है, यानी कि भूमध्य रेखा पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं, कहाँ पर किए जाते हैं? ऑप्शन है आपके पास भूमध्य रेखा, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 20 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, सबसे उच्च तापक्रम जो होता है वो यहीं पर होता है, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है आपके पास विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में आंशिक रूप से वृद्धि होती है, ठीक है। तो इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, ठीक है, ये ग्लोब है और ये है विषुवत रेखा। अगर यहाँ से हम इधर जाएंगे, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में आंशिक रूप से वृद्धि होती है। तो ये गलत है, ठीक है, क्योंकि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो समान दूरी पर ध्रुवों तक फैली रहती है, ठीक है। आप देख सकते हैं इनके बीच की दूरी जो होती है हर जगह एकदम से समान होती है, ठीक। तो ये जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, असत्य ऑप्शन यही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है ये बता। ऑप्शन है आपके पास कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, विषुवत रेखा पर या इनमें से कोई नहीं। तो अगर इसको हम समझने की कोशिश करें तो ये, अगर इसको हम ग्लोब मानते हैं, ठीक है, और ये है आपका विषुवत रेखा, ठीक, और ये है आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा, और अगर इसको हम 1 डिग्री जो है देशांतर रेखा मान लें, तो इसमें पूछ रहा है कि सर्वाधिक दूरी जो है 1 डिग्री देशांतर की वो कहाँ पर है, ठीक है, यानी कि 0 डिग्री देशांतर से 1 डिग्री देशांतर के बीच की जो सर्वाधिक दूरी है वो किस बिंदु पर है। तो आप देख सकते हैं, अगर ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, ठीक है, और ये विषुवत रेखा है, तो सबसे ज़्यादा दूरी आपको विषुवत रेखा पर ही दिखाई देगी, ठीक है। यही चीज़ ये पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि विषुवत रेखा पर। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है आपके पास 66, 90, 180 या 360। तो ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 180 अक्षांशों की कुल संख्या कितनी होती है? 180। लेकिन हम बता दें साथ ही साथ कि जो विषुवत रेखा है उसको इसमें काउंट नहीं किया गया है, यानी कि जो 0 डिग्री देशांतर अक्षांश रेखा है उसको इसमें काउंट नहीं किया गया। अगर उसको भी काउंट कर लिया जाएगा तो ये संख्या जो है 181 हो जाएगी। अगर ऑप्शन में आपके पास 181 होता है तो आप इसको ही सही मानेंगे, 180 को सही नहीं मानेंगे, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। देशांतरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है आपके पास 24, 90, 180 या 360। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कुल संख्या जो है वह है 360 देशांतरों की। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं? क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, विषुवत रेखा के समानांतर, ठीक है, यानी कि ये अगर ये विषुवत रेखा है तो इसके समानांतर जो रेखाएं हैं वो क्या कहलाती हैं, यही पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको पता है
कि जो विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं होती हैं उनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 17। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है। ऑप्शन क्या क्या है आपके? 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है उसी को ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 18। एक घंटे में कितना पृथ्वी जो है 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? ठीक है, ऑप्शन आपके पास 12 डिग्री, 15 डिग्री, 18 डिग्री या 20 डिग्री। तो 1 घंटे में देखा जाए तो ये कुल 15 डिग्री, यानी कि ऑप्शन है आपके पास 12 डिग्री, 15 डिग्री, 18 डिग्री या 20 डिग्री। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि 15 डिग्री। तो जैसा कि आप जानते हैं जो 4 मिनट के लिए जो है, अगर 4 मिनट बताएं कहें हम तो वो 1 डिग्री जाती है। ठीक है, यानी कि 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है। तो 1 घंटे के लिए पूछ रहा है, तो यानी कि 60 मिनट बटा 4 हो जाएगा, यानी कि ये 15 हो जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 19। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। ऑप्शन है आपके पास 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा या 180 डिग्री देशांतर रेखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है। अगला है और आज का अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 जो है। तो इसके पहले आप सभी से एक फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग भी चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ये वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और इस तरीके के वीडियो आगे भी दिए जाएं या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो अंतिम प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा गया है? ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन है आपके पास 2, 4, 24 या 64। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कुल 24 कटिबंधों में इसको बांटा गया। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।